तो चलिए आइए, नमस्कार साथियों, देखने का प्रयास करेंगे इस 9th क्लास के बैच में। आपका स्वागत है और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको आज मैंने साइंस ये पहला चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम आपको दिख रहा होगा, विज्ञान और मापन। क्या है बच्चे? तो क्या मन लग रहा है ना सारे बच्चे को? तो तमाम बच्चे देखने का प्रयास करेंगे और जो भी बच्चे देख रहे हैं पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और आप क्या करेंगे, इस चीजों को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल ये स्मरण में आ जाएगा। और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इतनी सारी चीज जो है सो आपको लग रहा होगा कि कैसे ये दिमाग में एडजस्ट करेंगे, तो अभी इसी वक्त तुम्हें याद हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे ढंग से मैं पढ़ाता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे बातों को अनुकरण किए होंगे और देखने का प्रयास करें। बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने शुरू किया है, बिल्कुल लड्डू से, यानी बिल्कुल जीरो से, है ना। तो चलिए आप देखने का प्रयास करेंगे। पहले ऊपर में आप समझने का प्रयास करेंगे विज्ञान। क्या? विज्ञान और विज्ञान और तो ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ लिखा है साइंस। क्या है बच्चे? साइंस, SCIENCE, साइंस। क्या है बच्चे? ये क्या है? साइंस है। तो साइंस मीन्स होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। तो साइंस का स्पेलिंग तो पता चल गया, SCIENC। देखो, जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे हो सारे बच्चे ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। बहुत सीरियसली रहना क्लास में, आप मनन करके पढ़ाई करो। जैसे साइंस हो गया तो एक बार देख लिए, ऐसे करके आंख बंद करेंगे और जैसे कि हम लोग स्मरण करते हैं, आंख बंद करके करो, कौवा आकाश में उड़ रहा है, तो अनुभूति होता है ना कि उड़ रहा है, सही में ऐसा फीलिंग होता है ना। तुम्हारे भावना पर डिपेंड करता है। तो आंख बंद करो, एक बार देख लो साइंस क्या होता है, देख लिए और आंख बंद करके देखेंगे SCIENCE, साइंस लिखा हुआ है, बस याद हो गया, है ना। स्मरण कर करके अब इसको लगेंगे रट्टा लगाने के लिए, तो रट्टा लगाएंगे तो कुछ भी दिमाग में आने वाला नहीं है। लेकिन दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमें पढ़ लेनी है, हमें पढ़ लेनी है। पढ़ना, जब तुम जग जाओगे तो तुम आसानी से पढ़ लोगे। यदि कहेगा कि नहीं हो चलो जैसे तैसे पढ़ाई करते, तब वो वैसा जमाना अब नहीं रहा। पढ़ना है बच्चे आसानी से और जानकारी के साथ पढ़ना है। समझ में आ रही बात? हाँ। तब देखो, तो सारे यानी साइंस के सारे स्पेलिंग के क्या क्या मतलब होते हैं, ये चीज हमने यहाँ बताया है। S4 हो गया सिस्टेमैटिक। क्या हो गया? सिस्टेमैटिक। क्या है? सिस्टेमैटिक। C4 हो गया कॉम्प्रिहेंसिव। क्या बच्चे? कॉम्प्रिहेंसिव। और I4 हो गया तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन। क्या बच्चे? इन्वेस्टिगेशन। E4 हो गया तुम्हारा एक्सप्लोरेशन। क्या बच्चे? एक्सप्लोरेशन। N4 हो गया बच्चे नेचर। क्या हो गया? नेचर। C4 हो गया काउजेज। क्या हो गया? E4 हो गया इफेक्ट। क्या हो गया? अब सिस्टेमैटिक मतलब होता है क्या? व्यवस्थित। नहीं पता, सिस्टम से रखो ना हर चीज, मतलब व्यवस्था करके रखो ना, व्यवस्थित करके। अब व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अब इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल। नहीं पता है, स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था, सुना है ना ऐसा वर्ड? कहता है ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सर लोग आए थे, मतलब जांच पड़ताल करने के लिए कि खिचड़ी खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है, खिचड़ी तू लोग खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, है ना। तो खिचड़ी खाओ या ना खाओ उससे मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ाई कर लो, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। अब कहता है एक्सप्लोरेशन मतलब खोज। क्या होता है? नेचर मतलब प्रकृति, काउजेज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब प्रभाव। इफेक्ट मींस प्रभाव। समझ में आ गया सारे बच्चे को? अब इस सारे चीजों को जोड़ के पढ़ते हैं। तो देखो सिस्टेमैटिक, एंड लगा देंगे, सिस्टेमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर्स काउजेज एंड इफेक्ट। ये साइंस का फुल फॉर्म हो गया। अब एक बार सुनने का प्रयास करेंगे, इसके बाद आप बोलेंगे, क्योंकि बार बार इसको 10 बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, लेकिन ध्यान से मनन करके। चलो देखो, सिस्टेमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर काउजेज एंड इफेक्ट। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, सिस्टेमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर काउजेज एंड इफेक्ट। याद हुआ? सिस्टेमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन
एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर काउजेज एंड इफेक्ट। इसको याद कर लोगे सारे बच्चे? खड़ा करो, कितने बच्चे कल सुना सकते हो? हाथ खड़ा करेंगे। वाह गजब, वेरी वेरी गुड, सिट डाउन। चलो देखो यहाँ समझो, आप देखो जरा सा, यहाँ क्या है आपका व्हाट इज साइंस? क्या बच्चे? तो ये चीज तो सारे बच्चे को याद है पहले से, याद है ना? कहता है सिस्टेमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज, सिस्टेमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? कहते हैं इसको हिंदी में एक विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी का लोग तुम्हारे किताब में दिया ये याद रखे, चाहे ये याद रखे, लेकिन ज्यादा बेटर ये याद रखना है, ठीक? इंग्लिश में पूछे तो ये शॉर्टकट है, ये याद रखेंगे किसी विषय वस्तु के सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से ऐसे भी किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत? आसान है ना? कहता है किसी भी विषय वस्तु को क्रम, कहता है सावधानी पूर्वक, मतलब हड़बड़ा के नहीं, आसानी से, बिल्कुल समझ के, शांत पूर्वक, एकदम व्यवस्थित ढंग से, कहता है, और क्रमबद्ध मतलब क्या? सिलसिलेवार ढंग से हाँ किए गए प्रयोग करते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है ना रे? हीलियम गैस कैसे काम करता है, आग का गोला सूर्य को क्यों कहा जाता है, तो यही सब प्रयोग किया गया है। और प्रयोगों और परीक्षणों, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसका परीक्षण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, द्वारा प्राप्त, और इस सब चीज को करने से जो प्राप्त ज्ञान मिलता है, ऐसा चीज करेंगे, प्रयोग करेंगे, परीक्षण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो ज्ञान मिलेगा हमें कि नहीं मिलेगा? ज्ञान होगा कि नहीं होगा? तो इसी ज्ञान को प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया सारे बच्चे को? अब देखो विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसको? अब कहेगा कि विज्ञान कितने प्रकार के था? देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ साइंस। पहला को कहते हैं भौतिक विज्ञान, आने अंग्रेजी में फिजिकल साइंस, और दूसरा है तुम्हारा जीव विज्ञान। कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना ही। दैट्स कॉल इट अ डे।